मुंबई के एक बड़े अस्पताल सिटी हॉस्पिटल में रात की पाली में काम करने वाली नर्सों के बीच एक डरावनी कहानी बहुत मशहूर थी। यह कहानी थी एक नर्स सविता की, जो वर्षों पहले इस अस्पताल में काम करती थी और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता था कि सविता की आत्मा अब भी अस्पताल के वार्ड नंबर 13 में भटकती है। एक दिन अस्पताल में एक नई नर्स प्रीति की नियुक्ति हुई। प्रीति ने अपने सहकर्मियों से इस कहानी के बारे में सुना, लेकिन उसने इसे महज एक अफवाह समझा और इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रीति को अक्सर रात की पाली में काम करना पड़ता था और वह अपने काम में पूरी तरह से डूब जाती थी। एक रात जब वह वार्ड नंबर 13 के पास से गुजर रही थी, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ दिनों बाद प्रीति को वार्ड नंबर 13 में एक मरीज की देखभाल के लिए भेजा गया। जैसे ही वह वार्ड में दाखिल हुई, उसे वहां एक अजीब सी गंध और ठंडक का एहसास हुआ। उसने देखा कि वार्ड की दीवारों पर सविता की तस्वीरें लगी हुई थी। तस्वीरों में सविता की मुस्कान के पीछे एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था। प्रीति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने मरीज की देखभाल में जुट गई। रात के तीसरे पहर जब पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूबा हुआ या प्रीति ने वार्ड के एक कोने से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और उसने देखा कि वह सविता की आत्मा थी। सविता की आत्मा ने प्रीति की ओर देखा और कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी मौत के पीछे का सच जानो और मुझे मुक्त करो। प्रीति इस घटना से बेहद डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और सविता की आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगी। अगले दिन प्रीति ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि सविता की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। सविता को अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने मार दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर के भ्रष्टाचार के बारे में जान चुकी थी और उसे उजागर करने वाली थी। प्रीति ने अपने सहकर्मी डॉक्टर रमेश से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर सविता की मौत के पीछे के सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस वरिष्ठ डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सविता की आत्मा अब भी प्रीति के संपर्क में थी और उसने धन्यवाद कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। कुछ दिनों बाद वार्ड नंबर 13 में फिर से प्रीति को ड्यूटी पर भेजा गया। उसने देखा कि अब वहां की ठंडक और अजीब सी गंध गायब हो चुकी थी। सविता की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और वह शांति से जा चुकी थी। प्रीति ने यह कहानी अपने सहकर्मियों को सुनाई और सभी ने उसे साहस और दृढ़ता के लिए सराहा। इस घटना के बाद अस्पताल में कोई भी वार्ड नंबर 13 को भूतिया नहीं मानता था। अब वहां की नर्सें बिना किसी डर के रात की पाली में काम करती थीं। प्रीति की बहादुरी ने न सिर्फ सविता की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि अस्पताल के माहौल को भी बदल दिया। सिटी हॉस्पिटल अब एक सुरक्षित और भूतरहित स्थान के रूप में जाना जाता था, जहां मरीज और नर्सें दोनों ही बिना किसी डर के रह सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। प्रीति की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। अस्पताल की भूतिया नर्स की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, न्याय और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।